योगिता, परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स MIDCY। हमारे कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंटल बोर्ड्स मैन्युफैक्चर किया जाते हैं। ये बोर्ड्स डेमो वीडियो लिंक और एक्सपेरिमेंट का चार्ट के साथ सेल किया जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल बोर्ड्स फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, IT डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही यूजफुल है। उसमें से डबल साइडेड PCB यूज करके पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर एक्सपेरिमेंट का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड डेमो इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। अभी तक हमने 116 एजुकेशनल वीडियोस बनाए हैं। ये वीडियोस साइंस कॉलेज एंड इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर आपने YouTube सर्च पर हमारा चैनल नेम परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा लिखा और कोई एक वीडियो देखते समय हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, बेल बटन प्रेस किया, तो हमारे सभी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का डेमो। ये है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर की सर्किट डायग्राम। इसमें पहले हम कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखेंगे। तो पहले मैं कंस्ट्रक्शन बताती हूँ। यहाँ पे हमने IC555 यूज किया है। ये NPN ट्रांजिस्टर T यूज किया है। R1, R2, R3 एंड R4 रेजिस्टेंस यूज किया है एंड कैपेसिटर C1 एंड C2 यूज किया है। और यहाँ पे एक ही डायोड यूज किया है, डायोड D1। और आउटपुट में हमने CRO कनेक्ट किया है और इनपुट में हमने साइन वेव सिग्नल 1 किलोहर्ट्ज दिया है। तो ये हुआ कंस्ट्रक्शन। अभी मैं वर्किंग बताती हूँ। यहाँ पे हमने 9 वोल्ट का सप्लाई दिया है और ये जो IC555 है ये अस्टेबल मोड पर यूज किया है और इससे आउटपुट में हमको स्क्वायर वेव मिलती है और इसकी फ्रीक्वेंसी 15 किलोहर्ट्ज रहती है। और ये स्क्वायर वेव पल्सेस ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल को कनेक्ट किया है थ्रू द R3 रेजिस्टेंस। और यहाँ पे हमने इनपुट में साइन वेव सिग्नल 1 किलोहर्ट्ज दिया है और ये कलेक्टर पॉइंट को कनेक्ट किया है थ्रू दी R4 रेजिस्टेंस। और ये जो दोनों सिग्नल है, साइन वेव सिग्नल एंड स्क्वायर वेव सिग्नल, ये दोनों सिग्नल ट्रांजिस्टर में मिक्स होता है और इसका रिजल्ट कलेक्टर पॉइंट में मिलता है और उससे हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का सिग्नल कहते हैं। और ये जो सिग्नल है वो CRO को दिया है और पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का सिग्नल स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। तो ये हुआ। तो फ्रेंड्स चलिए आगे हम वेवफॉर्म्स देखेंगे। तो फिगर 1 में देखो ये साइन वेव है। यहाँ पे इनपुट में हमने 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया है तो और ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट को कनेक्ट किया है और यहाँ पे हमने एक्सटर्नली 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया है। तो फिगर 2 में देखो ये स्क्वायर वेव है। जब टाइमर IC555 अस्टेबल मोड पर ऑपरेट होती है तो आपको आउटपुट में स्क्वायर वेव जनरेट होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी 15 किलोहर्ट्ज रहती है। तो ये जो साइन वेव सिग्नल है और ये स्क्वायर वेव सिग्नल है, ये ट्रांजिस्टर में मिक्स होता है और उसका रिजल्ट कलेक्टर पॉइंट में मिलता है। उसे हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर कहते हैं। तो ये फिगर 3 में देखो, इस यहाँ पे क्लियरली दिखता है एम्पलीट्यूड ऑफ स्क्वायर वेव चेंजेस इन अकॉर्डेंस विद द ऑडियो सिग्नल। तो आगे हम एक्चुअल डेमो देखेंगे। परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाई आयोजित 6 दिवसांचं प्रॅक्टिकल बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्प्युटर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। पात्रता इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्प्युटरचे शिक्षण आवश्यक, BE, डिप्लोमा, BSc, MSc झालेल्यांसाठी उपयुक्त। या ट्रेनिंग मध्ये भरपूर प्रॅक्टिकल सह मुलाखतीची तयारी करून घेतली जाते, ज्यामुळे जॉब मिळणं सोपं जातं। ट्रेनिंग साठी संपर्क डॉक्टर ढेकळे, परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स MIDCY, मोबाईल 98 222 41 255। ये पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ये IC555 यूज किया है, ये NPN ट्रांजिस्टर T यूज किया है, ये रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड R4 यूज किया है एंड कैपेसिटर C1, C2 एंड आउटपुट में C3 कैपेसिटर यूज किया है। यहाँ पे डायोड D1 यूज किया है
एंड इनपुट में ऑडियो सिग्नल 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देने वाले हैं और आउटपुट में CRO कनेक्ट किया है। यहाँ पे हमने 12 वोल्ट का DC सप्लाई दिया है। इसके सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है और 9 वोल्ट का जीनर डायोड कनेक्ट किया है और ये इसलिए ये पूरे सर्किट को 9 वोल्ट जाएगा। तो ये हुआ एक्सपेरिमेंट का कंस्ट्रक्शन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर के वर्किंग देखेंगे। ये IC 555U है। ये अस्टेबल मोड पर ऑपरेट होती है। इसके आउटपुट में स्क्वायर वेव मिलता है। ये सिग्नल जनरेटर है। यहाँ से हमने इनपुट में साइन वेव के लिए 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया है। कलेक्टर टर्मिनल को साइन वेव सिग्नल मिलता है। तो ये दोनों सिग्नल साइन वेव सिग्नल स्क्वायर वेव सिग्नल ट्रांजिस्टर में मिक्स होता है और उसका रिजल्ट कलेक्टर टर्मिनल में मिलता है और इसे हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर सिग्नल कहते हैं और वो रिजल्ट CRO पे डिस्प्ले होता है। तो ये हुआ वर्किंग। अभी मैं 12 वोल्ट सप्लाई एडाप्टर थ्रू देती है और ये शुरू करती हूँ। ये DSO का इनपुट पिन है, ये मैं अभी शुरू करती हूँ और ये सिग्नल जनरेटर का इनपुट पिन है, ये मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले आपको साइन वेव देखना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आउटपुट कनेक्ट किया है और CRO पर हमको साइन वेव दिखती है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज है और पिक टू पिक वोल्टेज जो है तो 1 2 3 4 मतलब 8 वोल्ट है। नेक्स्ट हम स्क्वायर वेव देखने वाले हो। तो मैं ये पहले निकालती हूँ। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट किया है, ऑटो बटन प्रेस किया है। यहाँ पे आपको स्क्वायर वेव दिख रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी 15 किलोहर्ट्ज है। पिक वोल्टेज 1 2 3 4 मतलब 4 × 2 8 वोल्ट। तो नेक्स्ट हम एक्चुअल आउटपुट क्या आता है वो देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ से निकालती हूँ। तो ये है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर का सिग्नल। तो ये हुआ वर्किंग। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे डॉक्टर आरवी ढेके सर का टेक्निकल गाइडेंस मिला। और एक बात, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में आपको कोई सजेशन है और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थँक यू। लेक्चर संपल्याची बेल अगदी वेळेत झाली. ही किमया आहे परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्सच्या ॲटो लेक्चर बेलची. एवढंच नाही तर आता परफेक्टच्या ॲटो राष्ट्रगीत प्लेअरवर तुम्हाला हव्या असलेल्या वेळेवर दररोज स्वयंचलितपणे राष्ट्रगीत वाजवा. शाळा कॉलेजसाठी उपयुक्त संपूर्ण ऑटोमॅटिक परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्सचे ॲटो लेक्चर बेल आणि ॲटो राष्ट्रगीत प्लेअर. फ्री डेमो आणि इन्स्टॉलेशन साठी संपर्क परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स MIDC वाई. मोबाईल 98 222 41 255.